वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। मैंने व्हाट्सएप पे आपको टेस्ट पेपर भी भेजा है और आई विश कि आप सबने सॉल्व कर दोगे बराबर। और उसकी जो भी डिफिकल्टी है उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा बराबर। उसका भी पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। चलो तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट पोर्शन में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आगे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रिमाइंड करेंगे 11 चैप्टर को, 11 स्टैंडर्ड को। 11 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? तो हमने जनरल डेफिनेशन दी थी कि सच अ फोर्स फील्ड मतलब जो फोर्स लग रहा है उसका जो फील्ड है उसको बोलेंगे फोर्स फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा। तो सच अ फोर्स फील्ड इन विच नेट वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, बराबर है। तो उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड। उसकी एक और डेफिनेशन मैंने दी है कि वर्क डन टू डिस्प्लेस अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट नॉट ऑन द पाथ। सच अ फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। हाँ कि नहीं? सो द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। उसका मतलब क्या थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। याद करो 11th में हमने पढ़ा था कि भाई कोई एक पार्टिकल या कोई एक ऑब्जेक्ट बॉडी h1 हाइट पे है, हम उसको h2 हाइट पे ले जाते हैं, मतलब हाइट का डिफरेंस कितना रखते हैं? h। हाँ कि नहीं? तो हम उसको h हाइट पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मतलब वर्क कितना होगा? mg इंटू h। लेकिन मैं उसको कोई और पाथ से ले जाऊंगा। मैंने उसको पहले वाला पाथ ये था, अभी मैं उसको ये पाथ से ले जाऊंगा तो भी वर्क उतना ही होगा, बराबर। और उसको क्लोज पाथ पे वापस ला दूंगा तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही फाइनल होगी, तो वर्क डन नेट कितना होगा? जीरो। सो द वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन द 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। आप कोई भी पार्ट लो, वर्क डन सेम ही होगा। हाँ कि नहीं? तो दैट सच अ फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो हम याद रखेंगे कि वे वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम। आप कोई भी पार्ट लोगे, बराबर, इट इज द कंजर्वेटिव फील्ड, बराबर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे, बराबर। और धीरे धीरे आपको मैं पोटेंशियल की तरफ ले जाता हूं, लेकिन सबसे पहले इनिशियल से स्टार्ट करते हैं एकदम। हमको पता है कि कोई भी चार्ज सिस्टम, हमको कोई चार्ज सिस्टम बनानी है। 5 कूलम चार्ज कोई एक जगह पे हमको कलेक्ट करना है, तो वैसे नहीं हो जाएगा। हमको उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करेंगे तो जो भी वर्क होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी अंदर स्टोर होगी। तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि कंसीडर एनी चार्ज सिस्टम, और मैंने चार्ज सिस्टम को बोल दिया कैपिटल Q। तो चार्ज सिस्टम में कौन हो सकता है? चार्ज सिस्टम में कोई पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं, कोई लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है वायर लाइक, कोई प्लेन मतलब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, या तो फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। लेकिन ये जो चार्ज सिस्टम है वो क्या कर रही है? वो अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो डॉट लाइन्स है वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। उसके बाहर का जो पॉइंट है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस। और ये जो है अंदर वाला भाग, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ये क्या कर रहा है? अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। और हमको कोई Q पॉइंट चार्ज को A से B तक लाना है, यहां से A से B तक लाना है। खुद तो आएगा नहीं,
हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, वी हैव कंसीडर्ड द स्मॉल चार्ज सिस्टम Q and its electric field, and we have to bring any charge Q from point A to point B. So we have to do some work. And what is the formula of work? Work is equal to force into displacement. और फोर्स कितना, तो हमको पता है कि कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा और वहां पे Q चार्ज होगा, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, QE। लेकिन यहां पे जो फोर्स लगेगा इसका Q को फोर्स लगेगा ये फील्ड में, वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अलग होगा, यहां पे कुछ अलग होगा, यहां पे अलग होगा। जैसे जैसे आप आगे आते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब यहां से यहां तक आओगे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो आपको जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वेरिएबल फोर्स के अगेंस्ट में ही करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क इन वेरिएबल फोर्स? तो वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था x1 to x2 f dx, याद करो 11 चैप्टर नंबर 6। तो यहां पे द वर्क डन अंडर द वेरिएबल फोर्स W इज इक्वल टू माइनस, हमने कहां से कहां पे लाया, A to B, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स F इनटू dr वेक्टर। लेकिन we know if the charge Q and electric field E is there, total force acting is QE dot dr. So the W is equal to minus A to B E dot dr. तो ये इक्वेशन को देखो आप ध्यान से। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है? सो द वर्क डन, ये कौन सा वर्क है? इट इज द टोटल वर्क टू बी डन टू ब्रिंग चार्ज Q from point A to point B. It depends on firstly 2 points. किस पे डिपेंड करेगा? एक तो A पॉइंट पे, B पॉइंट पे। So it depends on 2 points A and B. Second also depends on charge Q. हम किसको ला रहे हैं? चार्ज स्मॉल q को, इस पे डिपेंड कर रहा है। And it also depends on the electric field. But इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज सिस्टम का है। मतलब ये जो वर्क डन है वो चार्ज सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। तो जो भी वर्क हुआ जो जनरली चार्ज चीज पे डिपेंड करता है, 2 पॉइंट्स, जो चार्ज हम ला रहे हैं वो स्मॉल क्यू चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। हाँ कि नहीं? तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस वर्क डिपेंड्स ऑन द चार्ज Q, चार्ज सिस्टम कैपिटल Q, एंड 2 पॉइंट्स A एंड B। तो चलो एक अलग चीज करते हैं अभी। तो ये जो A पॉइंट था मैंने यहां पे लिया था, अभी मान लेते कि ये पॉइंट कहां पर है, इनफाइनाइट पे ले लेता हूं, मतलब आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इनफाइनाइट पे ले लिया। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब वहां पे फोर्स भी जीरो होगा, एनी टाइप ऑफ एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पे जीरो होगी। तो एक तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो पॉइंट जहां से मैं ला रहा हूं वो पॉइंट मैंने इनफाइनाइट पे ले लिया। कहां ला रहा था? B पे। तो B पॉइंट मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, से P, एंड इट इज एट द डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज सिस्टम Q। ओके, तो हमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, एक A को इंफिनिटी पे लिया, B को P पे ले लिया। ओके, किसको ला रहे थे? स्मॉल q को। तो स्मॉल q को भी नहीं लाना है, हमको पर 1 कूलम को लाना है, +1 कूलम। So we have taken q is equal to +1 coulomb, unit positive unit charge। तो q is equal to +1 coulomb। तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? Now taking q is unity, point A is at infinity and B is equal to P in electric field। So the work done is equal to infinity to P। q को हम 1 लेंगे या तो फिर q को यूनिटी में लेके नीचे ला देंगे, तो E dot dr into this। तो ये जो वर्क हुआ इतना वर्क, तो भाई ये वर्क के लिए हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द टोटल वर्क टू बी डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। विच चार्ज? यूनिट कोई भी चार्ज नहीं, +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो वर्क हुआ वो टोटल वर्क है, लेकिन किसको लाने के लिए? +1 कूलम को चार्ज लाने के लिए। तो पर 1 कूलम जो भी वर्क करना पड़ेगा
उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन टू पैरामीटर्स। एक तो भाई पॉइंट जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया वो तो इनफाइनाइट पे ले लिया, कहां पे ला रहे हो, पी पॉइंट पे, तो कहां से लाना है वो तो फिक्स हो गया, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट से। कहां पे ला रहे हो, पी पॉइंट पे, ओके, तो एक पी पॉइंट पे डिपेंड करेगा और दूसरा ई पे। ई मतलब क्या, कौन से चार्ज सिस्टम कौन सा है उस पे डिपेंड करेगा। तो अभी ये जो वर्क है पर यूनिट कूलम वो सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो जो चार्ज सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसके मैग्नीट्यूड पे, एंड जो पॉइंट है जहां पे हमको वर्क डन पॉइंट को चार्ज को लाना है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो क्वांटिटी बनी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो दिस वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज सिस्टम Q एंड पॉइंट P। सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करेंगी एंड दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान रखो। तो फिर हमने क्या बोला कि भाई इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। So electrostatic potential is a work done, but not only work done per unit coulomb। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है, total work done to bring unit positive charge from infinite to given point in electric field against electric field is known as the electrostatic potential at that point। बरोबर लिखा है मैंने। तो चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P मुझको फाइंड करना है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Vp, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज W बाई Q। तो फॉर्मूला क्या गया है यहाँ पे, इंफिनिटी टू P E डॉट dr लिख दिया मैंने। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसका यूनिट बोलो तो इसका जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जूल पर कूलम, उसको बोलेंगे वोल्टा की मेमोरी में क्या बोलेंगे उसको, वोल्ट, VOLT, या तो कैपिटल V लिखेंगे उसको। उसका डायमेंशन m1L2T - 2 अपॉन T1A1, तो आ जाएगा m1L2T - 3A-1। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन है, बराबर, वर्क डन, वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर, मतलब पोटेंशियल भी स्केलर ही आएगा, बट इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्लक्स जैसा, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन सिमिलरली पोटेंशियल इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी बट इट में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ओके, इन अदर वर्ड्स, तो भाई ये हमने क्या पढ़ा, ये हम एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने क्या किया, कोई चार्ज था कितना, +1 कूलम, हम उसको कहां से लाए, इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लाए, तो हमको इतना वर्क करना पड़ा पर 1 कूलम, पर 1 कूलम हमको इतना वर्क करना पड़ा। और वर्क गया कहां पे, तो भगवद गीता में क्या बोला है कि भाई कुछ किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तो उसका मतलब जो भी वर्क हुआ वो गया कहां पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्योंकि काइनेटिक तो है नहीं, हम उसको बिना एक्सलेरेट किए वहां से ए पॉइंट से यहां तक लाए, मतलब हमने उसको एक्सलेरेट तो किया नहीं, तो उसको काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो जो भी वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये सेंटेंस याद रखना, आगे जाके हमको काम भी आएगा ये। तो यहां पे जो भी एनर्जी हमने वर्क डन किया वो एनर्जी में स्टोर हो गया, तो उसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि potential energy is a joule per coulomb, so it is the potential energy is the electric potential is the electric potential energy of 1 coulomb। बराबर। तो मैंने आपको अदर वर्ड्स में लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट गिवन पॉइंट। तो चलो मैं बोल देता हूं कि भाई सपोज ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, और वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है और वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 50 वोल्ट, तो मतलब क्या हुआ, 50 जूल पर कूलम।
तो उसका सीधा मतलब मैं ये निकालूंगा कि भाई जो भी चार्ज सिस्टम है, जो भी चार्ज है वो कौन है, वो हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो भी चार्ज सिस्टम है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सर्टेन पॉइंट है और वो पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट। उसका मतलब कि जब मैं वहां पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो वो 50 जूल जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर है। तो हमने यहां पे बोला कि सपोज यहां पे पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 50 जूल है, 50 वोल्ट। उसका मतलब क्या कि यहां पे मैं 1 कूलम रखूंगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 50 वोल्ट। तो जो पॉइंट पे पोटेंशियल V होगा, V जूल पर कूलम, V जूल पर कूलम, तो 1 कूलम की एनर्जी उसको बोलेंगे V, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो पॉइंट पे पोटेंशियल V है वहां पे 1 कूलम रखेंगे तो उसके पास V जूल एनर्जी है। तो जहां पर वो पॉइंट पे हम Q चार्ज रख देंगे, स्मॉल Q चार्ज, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी तो Q इंटू V, और उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देख लेते हैं बाजू में। तो देखो, तो मैंने यहां पे लिखा है इफ वी पुट Q चार्ज ऑन दैट पॉइंट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U इज इक्वल टू Q इंटू Vp। पर 1 कूलम Vp जितनी एनर्जी होगी तो Q चार्ज की कितनी होगी तो Q इंटू Vp। इन जनरल अभी याद रखो हमने पढ़ा था कि भाई एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। आपके पास 100 जूल एनर्जी है लेकिन हमको तो वर्क चाहिए, तो वर्क कब मिलेगा जब एनर्जी में डिफरेंस होगा। तो याद रखो ऑलवेज एनर्जी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट्स डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर इन जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट्स डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। बराबर। तो चलो दो पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट था Vp जहां का पोटेंशियल P पॉइंट, वहां का पोटेंशियल Vp, Q पॉइंट पे पोटेंशियल है VQ, तो Vp माइनस VQ इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, चलो P का फॉर्मूला, तो यहां पे इंफिनिटी टू P E डॉट dr माइनस 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 मतलब प्लस हो जाएगा और इंफिनिटी टू Q E डॉट dr। तो ये कौन है, हम इंफिनिटी से P पे ले गए तो माइनस हुआ, तो हम उसको चेंज कर देंगे, लिमिट ऊपर के P टू इंफिनिटी कर देंगे। देखो हमने चेंज कर दिया ये, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमने यहां पे क्या किया भाई, चार्ज 1 कूलम चार्ज को P से इंफिनिटी पे ले गए, इंफिनिटी से Q पे ले गए, तो टोटल वर्क डन कितना होगा इन दोनों का सम। तो हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो आप P से इंफिनिटी ले जाओगे, इंफिनिटी से Q पे लाओगे, उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट P से Q पे ले जाओ, उसके पाथ पे कोई डिफरेंस मैटर करता नहीं है। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं P टू Q E डॉट dr, और उसको मैं नेगेटिव कर देता हूं तो माइनस Q टू P E डॉट dr। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू माइनस Q टू P E डॉट dr। तो what is Vp minus VQ? Vp minus VQ is the potential of point P, potential of point P with respect to point Q। बराबर, या तो फिर उसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, लेकिन जो आपको रेफरेंस में बोलना है तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। और यहां पे ये जो था वो कौन था, P का एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट बोलेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पे जो बोलेंगे वो Q के रेफरेंस में P का पोटेंशियल Vp माइनस VQ। तो जिसके रेफरेंस में है वो नीचे आएगा, जिसका फाइंड करना है वो ऊपर आएगा, और माइनस E डॉट dr। बराबर है। तो ये जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई पोटेंशियल, सिंपल वर्ड्स में हमने पढ़ा कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज, हाँ कि नहीं। तो अभी याद रखो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो याद करो हमने पास्ट में पढ़ा था कुछ कि भाई कोई भी सिस्टम है या कोई भी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर गेन करने का ट्राई करेगा कि जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम हो।
हाँ कि नहीं? तो फिर हम एक काम करते हैं कि चलो एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका पोटेंशियल वेरी हाई है और एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका पोटेंशियल लो है। मतलब कि चलो मान लेता हूं कि यहाँ पे ये 50 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है। ऐसे दो पॉइंट है मेरे पास, एक 50 वोल्ट का, एक 10 वोल्ट का, हाँ कि नहीं? मैं यहाँ पे चार्ज रखूंगा तो जिसका नाम है Q और एक तो इसकी यहाँ पे पर 1 कूलम एनर्जी कितनी थी? 50 वोल्ट। तो Q की कितनी होगी? 50 इंटू Q, हाँ कि नहीं? और जब ये चार्ज को यहाँ पे रखूंगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 10 इंटू Q। तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। याद रखो अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जब मैं दोनों के बीच में कोई कंडक्टिंग कांटेक्ट करवाऊंगा, बराबर है, कोई वायर कनेक्ट कर देता हूं, तो चार्ज जो होगा वो कहां से कहां फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमने पढ़ा कि कोई भी स्ट्रक्चर अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। तो यहां पे उसकी एनर्जी थी 50 क्यू एनर्जी थी, यहाँ पे 10 क्यू होगी, तो फिर वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मोशन करेगा। तो दिमाग में एक बात सेट होनी चाहिए कि भाई पॉजिटिव चार्ज है उसको हम फ्री कर देंगे तो दो पॉइंट के अक्रॉस में वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मोशन करेगा। सो द पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? वो उसका उल्टा करेगा। तो नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हाँ कि नहीं? ओके, व्हेन द चार्ज मूव्स इट फॉर्म्स करंट। तो चार्ज जब मूव करेगा तो चार्ज फ्लो होगा और चार्ज फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको चैप्टर 3 में आएगा, तब तक इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो अपने लिए अभी इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन थर्ड में ये आपको आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भाई कोई भी चार्ज है उसको आप फ्री करोगे तो वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मोशन करेगा। और कब तक करेगा? कि जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। याद रखना, एक और सेंटेंस इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं मैं कि भाई दो बॉडी है, एक का पोटेंशियल हाई है और एक का पोटेंशियल लो है, और फिर मैं दोनों के बीच में एक कांटेक्ट करवाता हूं तो चार्ज कहां से कहां मूव होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों बॉडी पे पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक। क्या? दोनों बॉडी पे पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक। क्लियर हो गया? तो इसकी बात आगे भी करेंगे, लेकिन याद रखो दो बॉडी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करेगा और करंट पास होगा। ऐसा आप 10th में भी पढ़े थे। ओके, तो यहां पे आ जाते हैं। तो भाई हायर पोटेंशियल, तो मैंने यहां पे बोला कि हायर पोटेंशियल इज टेकन एज द पॉजिटिव टर्मिनल। हायर पोटेंशियल इज टेकन एज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड लोअर पोटेंशियल इज टेकन एज द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये टर्मिनल क्या है? तो हमने जो बाजार में सब बैटरी लाते हैं, सेल लाते हैं, बरोबर, तो सेल में लिखा होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और हम जब उसको सेल को इंस्ट्रूमेंट में फिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई भी, तो चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, ऐसा मानते हैं, बरोबर है। तो यहां पे समझो कि वहां पे एक उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा? तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव ही होना चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। जिसका पोटेंशियल हाई रहेगा उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे और जिसका पोटेंशियल लो रहेगा उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। तो यहां पे देखो कि ये जो मैंने दो टर्मिनल लिए, एक पॉइंट है उसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट और ये दूसरा पॉइंट है उसका भी पोटेंशियल कितना है? प्लस 5 वोल्ट। दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ये प्लस 10 वोल्ट, ये प्लस 5 वोल्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। तो ये मान लो कि एक बैटरी बनी, तो वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? तो 10 माइनस 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 5। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा। बैटरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 5 होगा। वैसे ही नीचे देखो तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? माइनस 10 वोल्ट। इसका कितना है? माइनस 5। तो इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और इसका नेगेटिव कम है, मतलब जिसका नेगेटिव कम वो ज्यादा पॉजिटिव हुआ, मतलब इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे।
इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, बरोबर है। तो पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आएगा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। हो गया क्लियर? तो आपको ये चीजें दिमाग में याद रखनी है। ओके, थर्ड मैंने क्या लिखा, तो व्हेन चार्ज q मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए, या तो फिर यहां पे समझ लो एक पॉइंट ये रहा a और एक पॉइंट b। तो जब यहां से यहां पे मूव हुआ, तो मैंने आपको बोला कि यहां पे उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जब यहां से यहां पे मूव होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। तो चलो बी पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि भाई ये बी पॉइंट है, बरोबर है। चलो मान लो ना कि भाई ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, और क्यू चार्ज यहां से यहां पे गया, कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज गया। तो भाई यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल कितना था VA, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा VB, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UA कितनी होगी, Q इंटू VA, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी QB कितनी होगी, UB कितनी होगी, Q इंटू VB। तो जब आपका चार्ज यहाँ पर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी Q इंटू VA, जब यहाँ पे गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई Q इंटू VB। So the change of potential energy delta U is equal to Q into VB minus Q into VA, तो Q into VB minus VA। हो गया क्लियर? तो डेल्टा U is equal to माइनस W, हमको पता है कि चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन माइनस Q तो हमको पता है कि भाई W इज इक्वल टू डेल्टा K, देयरफॉर डेल्टा K और डेल्टा U नेगेटिव होते हैं, तो हम इसको माइनस W लेंगे। तो W वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q into VB minus VA। तो एक फॉर्मूला याद रखना, W इज इक्वल टू माइनस Q VB माइनस VA। अभी ध्यान रखो, मानो कि यहाँ का पोटेंशियल हाई था, A पोटेंशियल हाई था और B का पोटेंशियल कम होगा, A का पोटेंशियल हाई और B का पोटेंशियल कम होगा, और वही वैसे ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भाई वर्क तो हमने फाइंड किया, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, या तो फिर W इज इक्वल टू डेल्टा K। तो ये दोनों सेम है और ये सिर्फ नेगेटिव आएगा थोड़ा। ओके, तो अभी समझते हैं कि मानो कि इसका पोटेंशियल हाई था, इसका पोटेंशियल लो है, मतलब समझो VA ग्रेटर देन VB, तो फिर जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़ूंगा ना, वो अपने आप ही यहाँ पे चला जाएगा, और अपने आप गया तो हमको कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको कुछ वर्क मिलेगा, तो वर्क पॉजिटिव आना चाहिए, बरोबर है। तो देख लो, तो मैंने क्या बोला, VA ग्रेटर देन VB, तो VA ग्रेटर देन VB, तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको प्लस मिलेगी, मतलब जब कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वर्क उसका पॉजिटिव मिलेगा। उल्टा सोचो अभी कि यहां का पोटेंशियल लो है और यहां का पोटेंशियल हाई है, तो कोई चार्ज क्या अपने आप यहां पे जाएगा, नहीं भाई, अपने आप तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको तो उसको भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम उसको यहां भेजेंगे, कब B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो यहाँ पे B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का पोटेंशियल कम होगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन आगे नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी उतनी रिड्यूस्ड होगी। तो जब मैं उसको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी, मैं उसको जोर से फेंकूंगा, थोड़ी एनर्जी दूंगा, तो फिर वो यहाँ पे पहुंच पाएगा, हाँ कि नहीं। तो ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। तो चलो, हमने क्या पढ़ा कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से 1 कूलम को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज सिस्टम, बराबर है, या तो फिर उसको सोर्स बोलेंगे। सोर्स चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, डाइपोल भी हो सकती है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबका फाइंड करेंगे, बराबर है। तो चलो, मोस्ट आईएमपी थियरी स्टार्ट करता है आगे के पॉइंट पे। तो पढ़े मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2 मार्क्स में, चैप्टर का सबसे पहला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्या है,
obtain the formula of electric potential, obtain the formula of electric potential in the field of electric field of point charge। तो जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन है, लाना तो किसको, वो फिक्स ही है 1 कूलम को, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो चार्ज है पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो भाई हम सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, और फॉर इस मैंने ले लिया कि पॉइंट चार्ज अपना ओरिजिन पे है, कहां पे, ओरिजिन पे, ओ पॉइंट पे, और मुझको एक पी पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कौन सा पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पी पॉइंट पे, और पी का क्यू से डिस्टेंस कितना है आर, कितना डिस्टेंस है आर, पोजीशन वेक्टर आर है, या तो फिर डिस्टेंस भी आर ले सकते हो। ओके, तो फिर मुझको क्या करना पड़ेगा, जो मुझको यहां का पोटेंशियल गिनना है, तो आई हैव टू कैलकुलेट वर्क, कौन सा वर्क, तो +1 कूलम को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो मुझको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सब एज्यूम कर लेते हैं, तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज ऑन ओरिजिन, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q ऑन ओरिजिन, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर R, और या तो फिर उसका डिस्टेंस कितना है R, पोजीशन वेक्टर भी चलेगा, डिस्टेंस भी चलेगा, क्योंकि ये तो कंजर्वेटिव फील्ड है, बराबर। सो वी शुड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग +1 चार्ज, +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिट टू P पॉइंट। तो यहां से यहां पे लाने के लिए मुझको जो वर्क करना पड़ेगा वो मुझको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पे। तो चलो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले हमको चार्ज को यहां से यहां पे लाना है, लेकिन हमको पता है कि जैसे जैसे चार्ज को यहां पे लाएंगे इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो तो कंटिन्यूअसली वेरी होगा, तो जो भी वर्क करना पड़ेगा वो तो वेरिएबल फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। अपना जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो क्यू है, लाना किसको है, +1 कूलम को, तो ये दोनों को मैं एक दूसरे के क्लोजर, इसको मैं नजदीक लाऊंगा तो ये डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा, तो फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा, फोर्स वेरिएबल है, तो जो भी वर्क करना पड़ेगा वो मुझको वेरिएबल फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ेगा, और उसके लिए फॉर्मूला है, तो हमको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं कि ये जो 1 कूलम चार्ज था वो यहां से आते आते कोई सर्टेन डिस्टेंस पे है, और वो डिस्टेंस मैंने बोल दिया r डैश, यहां पर था, कहां पर था, यहां पर। जब यहां पर होगा तो उस पे फोर्स कितना होगा, सपोज व्हेन +1 कूलम चार्ज इज एट डिस्टेंस r डैश, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो फोर्स कितना एक्ट करेगा यहां पे उस पे, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, K मतलब 1/4πε0, Q1 मतलब Q2 मतलब 1 कूलम अपॉन r स्क्वायर, तो इतना फोर्स उस पे लगेगा, और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, रेडियल लगेगा, हाँ कि नहीं, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो फिर आप अभी यहां पर था r डैश डिस्टेंस पे, लेकिन आप उसको स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराओगे, कितना, डेल्टा r डैश, फोर्स आउटसाइड लग रहा है और आप उसको इनवर्ड ला रहे हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप कहां से कहां पे ला रहे हो, सो इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम r डैश टू, ये डिस्टेंस होगा r डैश माइनस डेल्टा r डैश, देन द वर्क डन इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बोलेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FD cos थीटा, तो F D कौन, डेल्टा r डिस्टेंस करवाया हमने, और cos 180, बराबर, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r डैश स्क्वायर इनटू डेल्टा r डैश, और cos 180 तो हमने आगे -1 लिख दिया। तो ये तो हमको स्मॉल वर्क मिला, मुझको टोटल वर्क गिनना है, तो यहां से आते यहां पे आएंगे, तो ऐसे स्मॉल वर्क, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है सबका वर्क कैलकुलेट करके उसका सम कर देंगे, और वो सम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। Therefore total work done to bring 1 coulomb from infinity to r, total work is equal to integration from infinity to r minus 1/4πε0 Q upon r dash square dr dash। Q कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, 1/4πε0 बाहर निकल जाएगा, माइनस ये 1/r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू r डैश स्क्वायर, हाँ कि नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो
तो पावर में एक मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और उतने से डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस आगे आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो याद रखो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r। ओके, ये माइनस में बाहर ले लेता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां पे क्या रहेगा 1/r, उसमें 1 टाइम अपर लिमिट 1/r माइनस 1 टाइम लोअर लिमिट 1/∞ आ गया। 1/∞ क्या हो गया 0। तो चलो ये 0 हो गया तो W = Q अपॉन 4πε0 into 1/r, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं 1/4πε0 Q/r, हाँ कि नहीं। तो हम ये वर्क हमने किया, कब किया, हमने +1 कूलम को इंफिनिटी से r तक लेके आए, तब हमने ये वर्क किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस वर्क इज अ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो Vp = फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q/r, और इसको बोल सकते हैं KQ/r, बराबर। तो सिंपल हमने डिराइव कर दिया कि कोई भी पॉइंट चार्ज है Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो V = KQ/r। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो अपना सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, जो चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव ही आएगा, और जो चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। तो चार्ज का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया, देख लो। चलो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। Q चार्ज है, उसके अराउंड वैक्यूम है, और r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो वहां का पोटेंशियल होगा V = KQ/r, या तो फिर 1/4πε0 Q/r। लेकिन मान लो कि हमने जो चार्ज यहां पे कंसीडर किया था चार्ज Q, तो उसके अराउंड, इसके अराउंड वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है। हमने जो चार्ज कंसीडर किया उसके अराउंड में कोई मीडियम नहीं, कोई वैक्यूम नहीं है, क्या है, मीडियम है। कैसा मीडियम, जिसकी परमिटिविटी ε0 है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना पोटेंशियल का, V = 1/4πε0 की जगह पे एप्सिलॉन Q/r, जो फॉर्मूला था वही रहेगा, लेकिन परमिटिविटी जो वैक्यूम की थी उसकी जगह पे मीडियम किया जाएगी। लेकिन हमको पता है कि एप्सिलॉन = क्या भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन दिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k = ε/ε0, बराबर कि नहीं। तो फिर एप्सिलॉन = हो जाएगा ε0 k। तो ये k आप छोड़ दो, तो k छोड़ दोगे तो ये बाकी का जो पार्ट, रिमेनिंग पार्ट हो गया, ये कौन हो गया, पोटेंशियल। कहां पर, वैक्यूम में। तो जो वैक्यूम में पोटेंशियल V0 होगा डिवाइडेड बाय k। तो आप बोल सकते हो जैसा आपने फोर्स के लिए बोला था कि भाई वैक्यूम में फोर्स F0 है और k डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उसी डिस्टेंस पे उसी चार्ज के साथ फोर्स k पार्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चार्ज है Q, उसका वैक्यूम में पोटेंशियल कोई पॉइंट पे V0 है, और आप उसके अराउंड कोई k डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम रख दोगे तो उसका पोटेंशियल kth पार्ट का हो जाएगा। तो V = V0/k। चलो आगे जाते हैं। हमने आगे जो फॉर्मूला डिराइव किया वो कौन सा था कि चार्ज अपना ओरिजिन पे था, या तो फिर चार्ज से डिस्टेंस दिया है। लेकिन हमको यहाँ पे ये दिया है कि ये जो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कोई चार्ज Q है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है r'। चार्ज Q का पोजीशन वेक्टर कितना है r', और हमको पोटेंशियल फाइंड कहां पे करना है, P पॉइंट पे, और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है r। तो फिर क्या भाई, सिंपल, हमको तो क्या चाहिए पोटेंशियल में, डिस्टेंस, Q से P का डिस्टेंस, Q से P का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ/r। लेकिन डिस्टेंस कितना, तो हमने सीखा था कि जो भी एरो है इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, हाँ कि नहीं। और फिर उसका जो माइनस करेंगे तो हमको वेक्टर मिलेगा, फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P हैविंग पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर r ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q हैविंग अ पोजीशन वेक्टर r' is given by V = 1/4πε0 Q/r, लेकिन मॉड r लिखेंगे r - r' का मॉड, तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, बरोबर है। तो
तो आपको पोजीशन वेक्टर में दोनों दिए हैं, तो आपको एक में से दूसरा माइनस करके उसका मॉड फाइंड कर दोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो यहां पे जो पढ़ा वो क्या था, एक ही चार्ज था जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल था। लेकिन मान लो यहां पे कि यहां पर सिस्टम में सिर्फ एक चार्ज Q1 नहीं है, Q1 चार्ज है, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn चार्जेस है। सब चार्ज अपने तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल किसका होगा, सिर्फ Q1 का, Q2 का या सबका होगा? तो भाई यहां पे जितने चार्ज उतने पोटेंशियल्स होंगे, तो Q1 भी यहां पे पोटेंशियल जनरेट करेगा, Q2 भी करेगा, Q3 भी, वैसे Qn भी करेगा। और हमको पता है कि पोटेंशियल वो तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, लेकिन इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी विल डू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। तो द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मोर देन वन चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। मतलब मुझको P पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो P पे इंडिपेंडेंटली 1 का, इंडिपेंडेंटली 2 का, 3 का, 4 का अप टू n का लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 के कारण यहां पे कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r माइनस R1, 2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/r माइनस R2 डैश डैश डैश, जितने भी पोटेंशियल सबका सम कर दो और हम उसको सिग्मा में ऐसे लिख सकते हैं। बराबर है। चलो तो थोड़ा एग्जांपल भी देख लेते हैं। बराबर है, बाजू की स्लाइड पे चलते। तो देख लो यहाँ पे मैंने कितने एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं कि हमको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैंने दो चार्जेस लिए, प्लस Q प्लस Q। बराबर, अभी थोड़ा फॉर्मूला भी याद कर लेना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, KQ/r² और V का फॉर्मूला क्या था, KQ/r। बराबर है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो E में हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी और V में नहीं देखनी पड़ेगी, उसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बराबर है, तो हम यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल कितना, भाई यहाँ से डिस्टेंस r, मतलब इसका पोटेंशियल यहाँ पे KQ/r और इसका भी KQ/r, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया Vp = 2KQ/r। दोनों पॉजिटिव है, मतलब सम होगा। और पोटेंशियल बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो समझो ये पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से दूर की तरफ, कितना, KQ/r²। उतना ही पोटेंशियल इसका ये डायरेक्शन में होगा, कितना, KQ/r²। दोनों ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। लेकिन पोटेंशियल का तो अलजेब्रिक सम KQ/r, KQ/r, 2KQ/r। यहाँ पे देखो, अभी मैंने एक डायपोल ली है, तो डायपोल में प्लस Q माइनस Q चार्ज और उसके मिड पॉइंट पे मुझको फाइंड करना है। तो अगेन चलो यहाँ पे पोटेंशियल कितना, प्लस Q का कितना होगा, KQ/r और माइनस Q का कितना, माइनस KQ/r। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल इज 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अभी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में और नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2KQ/r², लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। ये फिर से डायपोल है, लेकिन डायपोल की मैंने इक्वेटोरियल लाइन ली है। कौन सी, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे ये जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, तो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में आपको मिलेगा। और वो कितना होगा, तो वो हमने फाइंड कर दिया फर्स्ट चैप्टर में, इक्वेटोरियल लाइन पे -KP/r³। फिर यहाँ पे देखो फोर्थ में मैंने एक स्क्वायर लिया है, स्क्वायर के सेंटर से हर एक वर्टेक्स इसका डिस्टेंस r है और मुझको सेंटर पे पीडी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल फाइंड करना है। हर एक वर्टेक्स पे प्लस Q चार्ज है, तो भाई यहाँ पे टोटल पोटेंशियल, इसका यहाँ पे KQ/r, इसका यहाँ पे KQ/r, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 4KQ/r। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अवे, इसका यहां से अवे, इसका ये डायरेक्शन, तो इसका ये डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। चलो अभी फोर्थ, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव और ऑपोजिट कॉर्नर पे है। तो देखो
यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, इसका ये डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे इसका KQ अपॉन R, इसका माइनस KQ अपॉन R, KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R, तो सबका मिला के फिर से कितना हो गया, जीरो हो गया, बराबर। यहाँ पे पॉइंट सेंटर पे पोटेंशियल भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये कौन है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अभी सोचो, सिंपल है, पोटेंशियल तो जीरो ही होगा, क्यों भाई, ये डिस्टेंस को जो आप R मान लो, ये तो KQ अपॉन R प्लस KQ बाय R माइनस KQ बाय R माइनस KQ बाय R, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, है कि नहीं। चलो इसकी बात करें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में क्योंकि ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन में, तो ये दोनों का मिला के ये डायरेक्शन में आएगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली प्लस Q का ये और माइनस Q का ये, तो ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में और दोनों का सम 2KQ अपॉन R स्क्वायर, ये दोनों का ये डायरेक्शन में 2KQ अपॉन R स्क्वायर। तो P का रिजल्टेंट कितना, तो E1 और E2 दोनों एक दूसरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गए, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ER इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतना मिलेगा, लेकिन पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि आप मिक्स ना कर दो, बराबर है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन उसमें डायरेक्शन देखनी नहीं है। लेकिन जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्शन भी देखनी है, हाँ कि नहीं, और उसका फॉर्मूला होगा KQ बाय R स्क्वायर। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, और होप करता हूं कि आपको सब क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा, बराबर है। नहीं हुआ है तो फिर से एक बार वीडियो देखो, जहां पे डाउट है मुझको फोन करो, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए ये पूरा देखते रहो, बराबर है। चलो, जय श्री कृष्ण।